हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी लोग को जय श्री कृष्णा और जन्म अष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आप सब अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और अब हम अपनी मंदिर की सफाई कर रहे हैं। देखिए, बाहर बाहर हमने डस्टिंग कर दिया, लाइट जला दिया मंदिर की। अब इसमें साफ़ कपड़ा, दूसरा कपड़ा लगा रहे हैं। जो पहले कपड़ा लगा था उसको हटा रहे हैं। और सारी फ़ोटो को, रामायण को, गीता को, सबको हम अच्छे से क्लीन करके पोंछ के सबको फिर से लगा रहे हैं उसकी जगह पे। और ये सब साफ़ सफाई करके अभी हम डेकोरेट करेंगे। और डेकोरेशन भी आपको हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे डेकोरेट करेंगे कान्हा जी का बर्थडे करने के लिए। और आई होप आप सब लोग भी करते होंगे अपने यहाँ। तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया जन्माष्टमी को। और आइए थोड़ा कृष्ण के बारे में बात करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान खुशी के प्रतीक हैं, उत्सव के प्रतीक हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण से हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कठिन से कठिन परिस्थिति हो, भगवान कृष्ण कभी भी अपनी मुस्कुराहट नहीं छोड़े। हमेशा मुस्कुराते रहते थे, उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान बनी रहती थी। सोचो कि जिस व्यक्ति से पैदा हुआ ही नहीं कि उसके माँ बाप छूट गए जिन्होंने उसको जन्म दिया। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तब उन्होंने उनसे जिन्होंने उनको पाला था वो उनसे छूट गए। जवान हुए तो उनसे जिनसे उन्होंने प्रेम किया वो छूट गई, राधा रानी। फिर उससे थोड़ा बड़े हुए तो उनकी जन्मभूमि जहाँ पे उनका लालन पालन हुआ वो छूट गया। उसके बाद लास्ट में द्वारिका के राजा थे, द्वारिका गए तो लास्ट में द्वारिका भी छूट गई, समुद्र में समा गई। तब भी कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते थे। तो हमें उनसे ये एक सीख मिलती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें उसको डट के सामना करना चाहिए। और मतलब खुशी खुशी हमेशा मुस्कुराते हुए उसका कोई भी अगर परेशानी आती तो उसका वेलकम करना चाहिए। क्योंकि परेशानियां हमें मजबूत बनाती हैं। भगवान से हमें बहुत कुछ, भगवान ने इसीलिए अवतार लिया था मनुष्य को समझाने के लिए कि आपके जीवन में कितनी परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, कितने उतार चढ़ाव आ सकते हैं, उन सबको कैसे झेलना है। यहाँ तक भी भगवान ने आज से कितने सालों पहले गीता में के उपदेश में सारी बातें कह के गए। गीता में हमारे आज के जीवन से रिलेटेड ऐसी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है जो कि गीता में ना हो। जो लोग गीता पढ़ते हैं उनको पता होगा। और भगवान ऐसे थे कि बताओ, एक एक गाली में सर कलम कर देते, लेकिन उन्होंने पूरी 99 गालियाँ सुनी, उसके बाद एक्शन लिए। वो हैं कृष्ण। कृष्ण कौन है? कृष्ण वो हैं कि इतना सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी वो 99 गालियाँ सुने, उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। और इतना इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत, इतना शार्प उनके पास शस्त्र होने के बावजूद भी उनके अधर पे, उनके हाथों में हमेशा मुरली रहती थी। और उस मुरली की धुन से लाखों गोपिकाएं सब नृत्य करते रहते थे। मतलब भगवान प्रेम के प्रतीक हैं, खुशी के प्रतीक हैं। और उन्होंने बताओ शेष नाग के फन पे, मतलब जहाँ पे मृत्यु है, वो जीती जागती मृत्यु है, वहाँ पे उन्होंने नृत्य किया। कितना मतलब कितना अलौकिक लीला उन्होंने रचा। और इतना सब कुछ धन वैभव यश होने के बावजूद, पूरे भारत का राजा होने के बावजूद उनका मित्र कौन था? सुदामा। आज के टाइम में हम देखते हैं लोग मित्रता भी धन दौलत के, आपकी पोजीशन देख के करते हैं कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं, देख के लोग आपसे मित्रता करते हैं। और भगवान जी सर्व सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी उन्होंने अर्जुन के सारथी बने रहे। सोचो, मतलब इतना विनम्र, इतना भगवान से बहुत कुछ हम अगर सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीखते हैं। और भगवान इतना कुछ, मतलब ये सोचो कि उनके पास क्या नहीं था, उसके बावजूद वो अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किए। तो ये हैं कृष्ण। कृष्ण खुशी के प्रतीक हैं। तो अब हम नीचे आ गए अपनी सोसाइटी में।
और ये सोसाइटी में झूला लगा है कान्हा जी के लिए, और यहाँ पे ये डांस वगैरह हो रहा है। तो आप डांस को देखिए और इन्जॉय कीजिए। और फिर अभी हम बाहर जाएंगे, सोसाइटी के बाहर भी हमारे मंदिर है ठाकुर जी का बहुत बड़ा सा, वहाँ जाएंगे और वहाँ भी आपको दर्शन कराएंगे। तो वीडियो में बने रहिए आप मेरे साथ। तो अब हम ये ठाकुर जी के मंदिर आ गए जहाँ अभी हम बात कर रहे थे आपसे। और ये बड़ा सा पंडाल आगे गेट बनाया गया है बहुत सुंदर फूलों से। और हम लोग अभी अंदर जाएंगे और आपको वहाँ पे भगवान जी का दर्शन भी कराएंगे। आप भी भगवान का दर्शन करें। और इतनी भीड़ है यहाँ पे, खूब सुंदर बलून से सब सजाया गया। आप देखिए पूरा बलून का गेट बनाया गया है फूलों का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अंधेरा है, ऐसे लाइटिंग का अच्छे से साफ़ नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन बहुत बढ़िया डेकोरेशन हुआ है। ये गार्डन है और गार्डन में मंदिर के बगल में प्रोग्राम भी रखा गया है कीर्तन वगैरह का। तो वहाँ पे लोग कीर्तन वगैरह कर रहे हैं। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें अपने घर पे भी पूजा करना है, तो इसलिए हम लोग केवल दर्शन करेंगे और दर्शन करके वापस आ जाएंगे। तो ये अंदर मंदिर के अंदर का है ये।
अब हम घर आ गए वापस, अपने कान्हा जी को नहला धुला दिया, भोग वगैरह लगा दिया, दीपक लगा दिया। वो सब वीडियो हम नहीं शूट कर पाए। और अब ये देखिए, ये फाइनल कान्हा जी हमारे मतलब तैयार व्यार होके बैठ गए हैं अपने झूले पे। आप मंदिर का लुक देखिए और कान्हा जी के दर्शन कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो अभी हम कान्हा जी का केक काटेंगे और इसके बाद इस ब्लॉग को यहीं पे हम एंड कर देंगे। थैंक यू। लो आओ मम्मी, आओ आप ही को काटना है। आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आओ। बोलिए प्यार से, बांके बिहारी लाल की जय हो, मुक्कू लाला की जय हो। जय हो लड्डू गोपाल जी महाराज की। जय श्री